लव निमेषम परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाणे और काल जिनका धनुष हेमंत उन श्री राम जी को क्यों नहीं बचता समुद्र की वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतारे। जमवान्य हाथ जोड़कर कहा, सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, है ना, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़े वानल समुद्र के आग के समान, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रुओं के आंसुओं की धारा से फिर भर गया और उससे खराबी हो गए। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जमवान ने जल नीला दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी तरह कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमल का धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समय आप दौड़ जाइए और वृक्ष तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर बालू वहाँ ओंकार करके रघुनाथ जी के प्रताप समूह के प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं और वैसे तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते और नल नील उन्हें गोद की तरह ले लेते। सेतु के अत्यंत सुंदर रचना देकर कृपा सुंदर श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन को सुनकर बानर श्री बहुत से दूध भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है जो और मेरा भक्त कहलाता है वो मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से भीम को विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि होते, जिनको शंकर जी प्रिय है। परंतु जो मेरे द्रोही एवं जो शिव जी के द्रोही मेरे दास बनना चाहते हैं वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किया इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वह शरीर छोड़कर मेरे लोग को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वो मनुष्य साहित्य मुक्ति पावेगा, मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर जो निष्काम होकर श्री राम जो रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें श्री शंकर जी भी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तार जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तंत्र वह श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौटा। शिव जी कहते हैं, पार्वती माता श्री रघुनाथ जी की रीति है कि वह शरणगत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर्नल और नीलने से तो बाद श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वही जहाज के संबंध स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई, न पत्थरों का गुण और न बानर की ही कोई करामाते। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं निश्चय मंद बुद्धि है। नल नील ने सेतु मानकर उसे बहुत मजबूत बनाए। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए बहुत तरह के मगर नाका घड़ियाल मच्छर सर्पते जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। वैसा बैरे विरोधा भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हटने से भी नहीं हटते। सबके मनुष्य तो सब सुखी हो गए। उनकी दाढ़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे। दूसरे कितने जल सब्जियों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना से तो समुद्र के पार हो गए। बानर और उनके सेनापतियों की
भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र को पर डेरा डाला। सब बानरों को आगे दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही जब बानर जाता दौड़ पड़े श्री राम जी के हित सेवा के लिए। सबक वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे बानर बालू मीठे मीठे फल खा रहे, वृक्ष को हिला रहे और पर्वतों को शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस के पास जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाचना चाहते और दांतों से उसके नाक काना काट कर प्रभु का सुयश कर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षस के नाक और कान काट डाले गए उन्हें रावण से सब समाचार का समुद्र पर सेतु का बांधा जनक कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुख से बोला उठा। बना निधि निरा निधि चला दी सिंधु बारिश सोया निधि कंपति उदाधि पयदि नदी को क्या सचमुखी बांधा दिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण मल को गया। जब मंत्री ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र का बंधवा लिया, तब वह हाथ पकड़कर वह पति को अपने मल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली, चरण में सिर नुहाकर अपने अपना आंचल पसारा और कहा, प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। ये नाथ भैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल को द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में भी सही कैसा अंतर है जैसा जगन और सूर्य में जिन्होंने विष्णु रूप से आते तो बलवान मधु और कई दैत्य मारे और बरा और नरसिंह रूप से मान सूर्य दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप ने कश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूपी बलि को माता परशुराम रूप से सहस्त्र भाव को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए। तासु विरोध न कीजिए नाथ, काला कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी। श्री राम जी के चरण कमल में सिर नुआकर उनकी शरण में जाकर उनको जनक जी की सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस और सभी को जीत लिया। हे दशमुख हे दशानन संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। स्वामी मोहम्मद में आप उनका भजन कीजिए। श्री सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाता है। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी आप पर दया करने आए हैं। प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोगों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्र में करुणा का जल भर कर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मन धरि निकालने तक श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहागाचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, ये प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन चमकाला, भुज बल जिते हो सकल दिग बाला, देवा धनुष नर सबस बस मोरे कवन हेतु उपाय उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालकों तो काल कभी मैंने अपनी भुजाओं को बल से चित रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे बस में, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति का अभिमान हो गया। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, राक्षस के नाते प्रभु सुने, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य बानर भालू तो हमारे भोजन ही सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्ता हाथ जोड़कर कहने लगा, ये प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, सभी मूर्ख मऊ खोसा मदी मंत्री को ठकुर सुहाती मोह देखी कह रहे हैं। ना तो इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका शरीर तो सब लोग अभी मन का गाय करते स्मरण किया करते। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर जग नगर चलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया? मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा।
जिसने खेली खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित किए सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई को वो मनुष्य है जिसे कहते हैं कि जो हम खा लेंगे कि हाँ काम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे। हे ताता मेरी वचन को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कहे न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जो कहती ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठौ सुनो नीति, सीता दे करो पुनि प्रीति। हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, जो वह मनुष्य बहुत ही थोड़े। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वह स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिर नहीं तो यथासम्मुख युद्धों में उनसे हटपूर्वक डर मार काट से कीजिए। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश वगैरह बनने। गुस्से में भरकर पुत्र से कहे, अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमाई हुआ तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं है। पिता के अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर सुप्रहस्त एक कड़े वचन कहता हूँ, घर को चला गई की सलाह आपको कैसी नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी विषो बुझाओ को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमा था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगी, ताल कर ताल पंखा पखावच मृदंग और बीड़ा बज रही है, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। उन्हें सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता और न डर ही। श्री रघुवर सुबल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ है, बड़े समूह के साथ उतरे पर्वत के एक बहुत ऊंचा परम रमणीय रमतल समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखा करने वाला वो लक्ष्मण जी ने वृक्ष के कमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी बानर राजा सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे, उनकी बाईं और धनुष तथा दाहिनी और तारकस का रखा है। वह अपने दोनों कर कमल से बाण सुधर रहे हैं। श्री विभीषण जी कान से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अगंध और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के शरण कमल को दबा रहे। लक्ष्मण जी कमर में तारकस का से और हाथ में धनुष बांध लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के नाम श्री राम जी विराजमान मनुष्य धन्य जो सदा इस ध्यान में जो लव लगाए। ओम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पूर्वा दिशा की ओर देखे प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा का उदय हुआ देखा तो वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा का तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्वा दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को भीतर न करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान जो ये रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राह उन्हें मारा था, वही चोटका काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का भोंग मनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया। उस जिस रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही से चंद्रमा के हृदय विराजमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, जिसी से उसने विष को हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को पहले कर वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सोचन श्री राम जी यहाँ से फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखकर बादल कैसा घुमट रहे और बिजली के चमक रहे। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे, कहीं कठोर अंगलों के वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये न तो बिजली है न बादलों का घाटा। लंका की चोटी पर एक मल 10 के ब्राह्मण जहाँ नाच
विज्ञान क्या खड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर में डंबर बांध रखे, डंबर जैसे विशाल और काला छत्र धारण कर रखा। वही मानव बादलों के अत्यंत काली घटाएं मंदोदरी के कहने में जो कर्णफुले हिल रहे है। वही प्रभु वही मानव बिजली चमक रही है। देवताओं के सम्राट सुनिए अनुपम ताल मृदंग बज रहे। वही मधुर गजन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफुल काट गिरे। सबको देखते देखते वो जमीन पर आ पड़े, पर इसका वेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी के बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुमाइए। महान रस भंग रंग में भंग देख रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। वो न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आदि चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्र से देखे। फिर यह छत्र मुकुट और कर्णफुल कैसे कटकर गिरे पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन है। सभा को भयभीत देख रावण ने हंसकर युक्ति रचकर वही वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए गिरनिंदन सुबह होता रहता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अब शकुन कैसा अपने अपने घर जाकर सो रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफुल पृथ्वी पर गिरा तब से मनोदर के हृदय में सोच बसा गए। यंत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए प्रियतम। श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहे। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्व भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शिर अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम विस्तृत है, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंग पर भयंकर काल, जिनका भ्रिकुटी संचालन बहुआ का चलना है, सूर्य नेत्र भक्ला का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनके नासिका रात और दिन, जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान, ये सब वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास और वेद जिनकी अपनी बाणी है, लोभ जिनका आदर है वो उठे, यमराज भयानक दाते, माया हंसी और दिग्पाल बुझाया, अग्नि मुखे वरुण जीवे, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया, 18 प्रकार के असंख्य वनस्पति हम जिनकी रोमवाली है, पर्वत स्त्रियाँ, नदियाँ, सरस नसुका जाल, समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रिया। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना हम क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन और महान विष्णु ही चित्ता है, उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, मैं ऐसा विचार कर प्रभु से और बैर से रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन सुन कानों से सुनकर रावण को बसा और बोला, ओहो मोह ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, पवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से तुम मुझे ये सब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी 17 महीने जान गई तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर ही रही है। ये मेरी गाना में तेरी बात बड़ी गुड़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली है, सुनने से बाहर छुड़ाने वाली है। मंदोदर ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबरा होगा। तब स्वभाव से ही घमंड में अंधा लंकापति सभा में गए। फूलई फरै न बेत जदपि सुधा बरस ही जलद, मुरुख हृदय न चेत जौ गुरा मिलही बिरंचे सम। यदि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेतम फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्खा के हृदय में चित ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताए अब क्या उपाय करना चाहिए। जब भगवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा कर कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले है, वे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी है, बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बना के भेजा जाए। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा कर निधान श्री राम जी ने अंदर से अंगद से कहा, ये बाला बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, ये दाता तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ।
तुमको बहुत समझ गए कि क्या मैं जानता हूँ तुम परम शत्रु से वही बातचीत करना जिससे तुम हमारा काम हो अथवा और उसका कल्याण हो। प्रभु के आगे सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। सभी तरह का युवराज अंगद का हृदय हर्षित और सर्वपुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप हृदय में धारण किए हुए रघु रणबाकुरे वीरा बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई और वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गई क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान फिर दोनों की अवस्था थी। उसने अंगद पर लाता उठाया। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर वह दे पटकर मार गिरा। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भागा चले। वह डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे का मरवा असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का पद समझकर सब मार कर जराए जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों की भय की मारे भागते देकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वही बिना पूछे अंगद को रावण के दरबार के बता देते हैं, जिससे ही वही देखते ही वही डर के मारे सुख जाता है। राम जी के शरण कमल का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गई और वह धीरे वीर और बल की राशि अंगद सिंह की से शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुलाओ लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आगे पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण के ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल के बाड़ों बुझाए वृक्ष के और सिर पर्वत के शिखर के समान रोमोवली मानो बहुत सी लताएं मोह नाक नेत्र और कान पर्वत के अंदर और मुखों को बराबर है। अत्यंत बलवान बाके वीर बालपुत्र अंगद सभा में गए। वह मन में जरा भी नहीं झिझक के अंगद को देखते ही सब सतत उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है वैसे राम जी के प्रताप हृदय में ईश्वर के वो निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गया। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, दर्शक मैं श्री रघुवीर का दो तो मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए भाई मैं तुम्हारे के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुलम पुलस्तीकरण शिवज बिरंची पूजे हूँ बहु भांति बर पाए हूँ किने हूँ सब काज जीते हूँ कुलकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल पुलस ऋषि के तुम पौत्र शिव जी के और ब्रह्मा जी के तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे बर पाए और सब काम सिद्ध किए। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। राजमत से यह मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को लाए हो। अब तुम्हें मेरे वचन मेरी बड़ी सलाह सुने, जिसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दर्शन कहू जुन तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जन सक जनक सुता करे आगे यही विधि चलो सकल भय त्यागे। दांत में तिनका दबाव गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों से अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जनक जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और ये शरणागत के पालन करने लोगों वंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए रक्षा। इस प्रकार अर्थ प्रार्थना करो। अर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे सम्मान कर बोलो, मूर्ख मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, इस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी वंश के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नष्ट हो गए। तो व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँह से तपस्या का दूध काला है। अब बाली की कुशल तो पता हुआ आजकल कहाँ है। तब अंगद ने आजकल कहा था। कुछ दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र का हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको वही सुनाएंगे। ये मूर्खा तो सुन भी उसी के मन में पड़ सकता है, वेदंती उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सचे तुम्हें तो कुल का नाश करने वाला और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो विष नेत्र और विष खाने शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। मैं अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। बानर अंगतम की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तर
तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तुम्हें तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म की जानता उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता वो ये है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो हमने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखा तुमने, धर्म विचार कर ही तो तरह क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बान व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी बुझाए तो देख, ये सब लोग पालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राव हुए। पुनि नवसर मम कर निकर कमल कमल नहीं पर करिबास सोबत भय उमरालाई व शंभु सहित कैलाश फिर। तूने सुना कि होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी बुझाओ रूपी कमल पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, तुम तेरी सेना में बात बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलिन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। तेरा मेरा छोटा भाई विभीषण सो वो भी बड़ा डरपोक मंत्री जमन बहुत बुरा है। अब लड़ाई में क्या चढ़ उदा तो हो सकता है, न तो सिर्फ हम शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर मान बलवान है जो पहले आया था फिर और जिसने लंका चलाई थी। यह वचन सुनते ही बाले पुत्र अंगद ने कहा, राक्षस सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर चला? रावण जैसे जगदीश जय युद्ध का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुबट सुरा हे हो रावण, जो सुग्रीव के लगो धावन चलाई, बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेने हम सोई। ये रावण जिसको तुमने बहुत बड़ा युद्ध कर सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकार है, बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया। कहीं छिपरा रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे तो सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच तुम हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में स्वभाव पाए प्रीति और वो बयस बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यदि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लोगता है तो और बड़ा दोष भी है। ये तथापि रावण, सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद शत्रु का हृदय जला दिया। वे रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संड सियो से निकल रहा है। अंशी बोले हो दशमौली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करे उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है, उसका वो अनेक उपाय से भला करने की चेष्टा क्यों करता है। ओम श्री राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ।